अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, हम लोग सीक्वेंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले सीक्वेंस देखिए, हम लोगों ने सीक्वेंस क्या होती है, उस बाउंडेड सीक्वेंस क्या होती है, अल्टरनेटिंग सीक्वेंस क्या होती है। फिर हमने मोनोटोनिकली सीक्वेंस को देखा। उसके बाद कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस मीन के। उसके बाद यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस को भी डिस्कस किया। फिर कॉची क्राइटेरिया क्या होता है। तो अब देखिए, हमारे पास ये भी कुछ थ्योरम आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं, ये भी सीक्वेंस से रिलेटेड ही हैं कि मीन के हमें ये हेल्प आउट करते हैं किसी भी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस में। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थ्योरम थे, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक अलग वीडियो बना रहा हूँ। ये ज़्यादा नहीं है, 3-4 हैं और बहुत ही ईजी भी हैं, मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हमें हेल्प आउट करते हैं। क्योंकि जो हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम लोग सीरीज़ को। और सीरीज़ को समझने के लिए जो हमें सीक्वेंस का समझ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीक्वेंस के बगैर आप सीरीज़ समझ नहीं सकते। तो एवरीथिंग जो भी थी वो क्लियर की है। तो इंशाल्लाह सीक्वेंस जब हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर कोई परेशानी नहीं होगी हमें उसको समझने के लिए। तो ये सीक्वेंस के ऊपर ये हमारा लास्ट होगा, ये जो लेक्चर है हमारा, ये वीडियो आप कह लें कि हमारे पास। उसके बाद हम सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमारे पास है वो थ्योरम है, वो है कि इफ़ द सीक्वेंस एस एन कन्वर्ज टू एस, देन ये है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है एस को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है, तो देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट कि कोई एस एन की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 एस हाफ एस। ये देखें, ये थ्योरम हमें बेसिकली क्या बता रहा है, वो ये बता रहा है कि कोई एक सीक्वेंस है जो एस को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। हम इस चक्कर से बाहर निकल आए कि वो कन्वर्ज कर रही है एस को। तो नेक्स्ट वो बताना क्या चाह रहा है कि कोई एक ऐसा ही इस सीक्वेंस के अंदर कोई एक ऐसी टर्म ज़रूर एग्जिस्ट करेगी कि जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इस एस के हाफ से बड़ी होगी। इस एस के जिसको कन्वर्ज कर रही है उसके हाफ से क्या होगी, बड़ी होगी। कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। थ्योरम तो हमारे पास है कि कोई भी सीक्वेंस एस एन है वो बॉन्डेड सीक्वेंस है। और वो क्या है, बॉन्डेड सीक्वेंस है। ये एस एन बॉन्डेड सीक्वेंस है। हमने क्या कहा, ये कि बॉन्डेड सीक्वेंस है। अब नेक्स्ट जो थ्योरम की स्टेटमेंट है कि इफ एस एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग देन इट इज कन्वर्ज टू इट्स सुप्रीमम। क्या है कि अगर कोई भी एक सीक्वेंस जो बॉन्डेड सीक्वेंस है और वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, तो वो ये जो एस एन होगी वो किसको कन्वर्ज करेगी, अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज करेगी। ये बात हम ये प्रूव भी कर चुके हैं कि कोई एक ऐसी सीक्वेंस हम बारहा ये एग्जांपल हमने जो की हैं वो आप देख सकते हैं कि हमने जो भी एग्जांपल की हैं वो या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थी या डिक्रीजिंग थी। अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थी और वो बॉन्डेड भी थी तो वो अपने सुप्रीमम को क्या कर रही थी, कन्वर्ज कर रही थी। मीन के हम इसी तरह अगर हम बात करें मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग की, ये मैंने लिखा नहीं है, आप देखें। अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुई तो वो किसको कन्वर्ज करेंगी, वो अपने इन्फिमम को कन्वर्ज करेंगी। किस चीज़ को ये करेंगी, अपने इन्फिमम को कन्वर्ज करेंगे। जैसे ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग अपने सुप्रीमम को कन्वर्ज कर रही है, अगर वो सीक्वेंस क्या है, बॉन्डेड सीक्वेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो भी हमारे पास जो नेक्स्ट दो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रियल एनालिसिस के अंदर तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल हैं ये दोनों जो हमारे पास थ्योरम है। नंबर 1 हमारे पास क्या है कि अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज कॉची सीक्वेंस। अब देखें कि हमारे पास कोई भी एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर ये कन्वर्जेंट होगी इफ एंड ओनली इफ, अगर वो कॉची सीक्वेंस हो, अगर वो क्या हो, कॉची सीक्वेंस हो। लेकिन यहाँ पे हमारे पास
क्या है कि वो रियल नंबर भी होने चाहिए ना, कि रियल नंबर की सीक्वेंस अगर होगी और तो वो क्या होगी, कॉची सीक्वेंस होगी। ठीक है, अगर वो कन्वर्ज करेगी अगर वो क्या हो, कॉची सीक्वेंस हो, या अगर वो कॉची सीक्वेंस होगी तो वो कन्वर्ज करेगी, अगर वो मीन के अगर वो रियल नंबर की होगी तो वो कन्वर्ज करेगी, अगर कोई भी कॉची सीक्वेंस होगी तो। ठीक है, ये भी हम इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे पास हो जाता है रियल एनालिसिस के अंदर। ये देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ इसकी जो एप्लीकेशन है। एवरी बॉन्डेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। कैसे, देखिए हमारे पास वो कहना चाह रहा है कि हर बॉन्डेड सीक्वेंस कि कोई भी बॉन्डेड सीक्वेंस होगी वो कोई ना कोई अपना एक सब सीक्वेंस जरूर रखेगी जो कन्वर्जेंट होगी। कैसे, देखें -1 और -1 की पावर n, -1 की पावर n ये एक हमारे पास बॉन्डेड सीक्वेंस है लेकिन कन्वर्ज नहीं कर रही। लेकिन मैंने ये ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर मैं उसकी सब सीक्वेंस ले लूं, क्या ले लूं, 1 1 1 तो या -1 1 ले लूं, तो मेरे पास कोई एक ऐसी सब सीक्वेंस जरूर मिल जाएगी जो, लेकिन 1 1 वो एक सब सीक्वेंस है किसकी, -1 की पावर n की, तो वो क्या हो गया हमारे पास, क्या ये वो कन्वर्ज कर रही है। इनके इसी तरह हर हर बॉन्डेड सीक्वेंस जो कि डाइवर्जेंट हो लेकिन उसका कोई ना कोई एक ऐसा सब सीक्वेंस जरूर मिल जाएगा जो क्या कर रही होगी, कन्वर्ज कर रही होगी। ये था आज का हमारा टॉपिक। मीन के थ्योरम से रिलेटेड थे, कुछ सीक्वेंस से रिलेटेड, उसकी कन्वर्जेंस से रिलेटेड कुछ थ्योरम थे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं रियल एनालिसिस के अंदर।